कहाँ गए हो? अरे तो सबसे पहले हम फिरोज का मुंह मीठा कराएंगे। ये ले जी। सूख रहा है यार मैं आपको ढूंढ रही हूँ कब से, मैंने कहा मुंह मीठा कराती हूँ। ये ले मुंह मीठा करें। मिठाई किस खुशी में आज? यार मैं खुद खिलाऊंगी, बल्कि आओ बैठो उधर। अरे किस खुशी में? बताती हूँ ना, पहले चलो तो सही। सबसे पहले नहीं पहले बताएंगे आप। मैं खाला बन गई हूँ और आप खालू अंकल। हैं? सच्ची है क्या? यकीन नहीं हो रहा? अब पिछले साल तो बने थे आप लोग। आप भी खाएं। बहुत मुबारक हो जी। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी। अंकल बनने की माशाल्लाह से 4 बच्चों के अंकल बन गए। बेगम अल्हम्दुलिल्लाह से खाला बन चुकी है। वंस अगेन नहीं, 4th बार। हाँ, चौथी बार। बड़ी सिस्टर के हाँ हुआ है जी बेबी बॉय अल्हम्दुलिल्लाह से। बेटी की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन वो उनकी हो नहीं पा रही पूरी। तो जब भी उनके बस बॉयज ही माशाल्लाह बेबी बॉय ही पैदा हो रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल यही है, बस कहते हैं जिसे अल्लाह ताला चाहे बेटे देता है, जिसे चाहे बेटियां देते हैं। और मेरी सिस्टर को बड़ी ख्वाहिश है बेटी की, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक दफ़ा फिर से बेटा नवाजा। चलें, मैं कहता हूँ एक बार फिर खाओ लड्डू। और ये लड्डू जिसने खाया वो भी पछता रहा है, जिसने नहीं खाया वो भी पछता रहा है। शादी के लड्डू। बच्चों हाँ जी मिठाई खानी है, आ जाओ। हैं? क्यों जी आप पछता रहे हैं? मिलाओ काल मिलाओ यार। उनके यहाँ बेबी हुआ है तो उनको मुबारकबाद देना बनती है यार। जल्दी जल्दी करो, कर रही हूँ फिर ये ना वो नाराज हो जाए, कहा मुबारक दे ही नहीं। हाँ नहीं, वैसे मुझे पता तो चल गया, लेकिन ये कि मैंने कहा बस मुबारकबाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और तबीयत कैसी है? ठीक है। बेबी कैसे है? भांजा है भांजी है, पहले ये बताओ। और बच्चे की तबीयत कैसी है? और बाकी भाई खुश हो गए होंगे छोटा बेबी देख के। हाँ नहीं, बस ख्याल करना, अपना भी ख्याल करना और छोटे बेबी का भी ख्याल करना, खासकर अपने बच्चों से ख्याल करना, क्योंकि सभी छोटे छोटे ना माशाल्लाह से। हाँ तो फिर वो ये कि एक दूसरे को ये ना हो कि लग जाए। और नाम वगैरह का बताओ, नाम सोचा है? नहीं बस अभी हो तो गया है, खैर से अब सोचना शुरू करो, फिर मुझे भी बताना क्या नाम रखा है, या कोई मैं बता देती हूँ कहती हो तो। नहीं अभी सोचा तो नहीं है, इंशाल्लाह अगर कहती हो तो मेरे कहा आजकल मैं कोई सोच के 2-3 बता देती हूँ, उसमें से जो अच्छा लगे रख लेना। हाँ कोई 2-3 खाला की तरफ से, 2-3 उसके नाना की तरफ से, सब कुछ मिला जुला के कोई एक तो अच्छा लगेगा। मुबारक हो आपको बहुत बहुत, नाना बन गए हो माशाल्लाह से। इस साल तो 2 खुशखबरी मिल गई है। हाँ ये कि मैं तो दूर हूँ, मैं तो फिर भी वीडियो कॉल पे देखूंगी, पापा गए में साथ में, वो बताएंगे किस पे गया सही से। हाँ थोड़ा थोड़ा तो पता चलता ही है, फिर भी माँ पे गया है या भाइयों में गया है, अब्बू पे गया है अपने। शाम का टाइम हो चुका है और अभी फिरोज और अम्मी जी ये जा रहे हैं माइयों के फंक्शन पे। नहीं चलना? मैंने नहीं। क्यों? बस बच्चे घर में, फिर मैं भी घर में ही होती हूँ। हमारे इधर रिश्तेदार की शादी, हमारी फैमिली में शादी है तो हम अभी फिर मौसम भी खराब है ना। जा रहे हैं और आज माइयों का दिन है तो आज रात को होते हैं ना, मेहंदी लगाते हैं रात को, तो हम अभी जा रहे हैं। बेगम इधर ही है, माँ जी और हमें भी चली जाती है, लेकिन मौसम खराब है। मेन होता है कि हाजिरी दे लो, हाजिरी देंगे हम इंशाल्लाह 2 घंटे में आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी चलें ठीक है, आप जाएं जी बिल्कुल। बस अम्मी जी और फिरोज जा रहे हैं, इनको रवाना करते हैं। चलें ठीक है जी, मैंने पेमेंट कर दिया उनको पहले। चलें ठीक है, मैं ले लूँगी। बाकी की रात जैसे जैसे हो रही है ना, कल की तरह मौसम ख़राब हो रहा है। ये बादल चेक करें, ये देखें। चलो अभी हम निकल रहे हैं जी, तुम पीछे घर का ख्याल रखना और बच्चों का स्पेशली। माँ जी और मैं बस अभी गए और आए वापस। ओके ठीक है जी, आप भी जाए आराम से जाना, बारिश का मौसम मेरे साथ ही है, बस अभी 2 घंटे में सिर्फ वापस आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम अभी शादी वाले घर पहुंच चुके हैं। जी माँ जी आप चलें फिर अंदर, मैं बाहर वहाँ बैठता हूँ जहाँ पे मर्द हजरात बैठे हुए हैं ना, मैं उधर ही। फिर मैं आपको बुला लूंगा जब घर जाना होगा ना इंशाल्लाह। माशाल्लाह बारिश भी आ रही है जी और लाइटें भी सजी हुई हैं। क्या ही बात है, क्या ही बात है, क्या ही बात है।
मैं आ रहा हूँ चले आप, मैं गाड़ी थोड़ा इधर लगा लूँ ना, पार्क कर लूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। तो अभी कुछ दिन पहले ना मैंने अपने घर का मुकम्मल होम टूर दिया था, तो उस पे ना आप लोगों के बहुत बहुत सारे कमेंट्स थे। कुछ तो कह रहे थे कि माशाल्लाह आपका घर बहुत प्यारा है, और कुछ लोग ना कुछ सवालात भी कह रहे थे, कुछ इस घर से मुतालिक थे, और कुछ कुछ आइडियाज़ भी दे रहे थे। तो कुछ सवालात ऐसे थे उनके कमेंट में कि मैंने ना उनका जवाब देना ज़रूरी समझा, और मैंने कहा कि ना आज की इस वीडियो में ना मैं उन सवालात को इकट्ठा करूँ, और साथ साथ ये कि आप लोगों से भी शेयर करूँ, और आप लोगों के जो जवाब है ना वो आप लोगों को दूँ। तो कुछ सवालात तो जो सबसे ज़्यादा है ना वो ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि आपके इस घर का जो कुल रकबा है ना, यानी पूरा घर आपका कितने मरलों में बना है। तो मैंने कहा ये सवाल ना बहुत ज़्यादा है। वैसे तो हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है ना वीडियोज़ में बताया कि हमारा घर ना टोटल कितने मरलों में बना है और इसकी क्या कॉस्ट है, यानी फ़लाँ जो भी घर से रिलेटेड है ना हमने सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन जो कि आपका सवाल बहुत ज़्यादा था इस वीडियो में कि आपका घर कितने मरलों में बना है, मैंने कहा चलें एक दफ़ा फिर से इस वीडियो में ना आप लोगों को आपका जवाब दे दिया जाए। तो इस घर का जो मुकम्मल एरिया है ना, यानी जितने मरलों में है ना ये टोटल 20 मरलों में बना है। और जब वीडियो बनाई थी तो हमने बताया था, हाँ जी, लोगों ने लगता है पूरी देखी नहीं। हाँ लोगों ने स्किप कर करके देखी होगी, और इस वीडियो में भी बताया था हमने, और उससे पहले भी बहुत वीडियोस में बताया था। लेकिन चलें कोई नहीं, एक दफ़ा फिर से हम बता रहे हैं कि हमारा घर ना टोटल 20 मरलों में बना है। और एक ये सवाल था, और इसके अलावा एक और सवाल था, वो ये था कि ये जगह आपने खुद ख़रीदी थी या ये पहले की थी, क्योंकि आपको पता है कि गांव में घर है, और गांव में जो है ना बाप दादाओं की जायदादें होती हैं, एक तरह से ज़मीनें होती हैं, और बेटे जब भी अलग घर बनाते हैं तो उन्हीं ज़मीनों पे बना लेते हैं। लेकिन हमारा कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं था। हमारी भी हैं ज़मीनें फ़िरोज़ की, जो ख़ानदानी ज़मीनें जिसे कह सकते हैं, दादा से अब्बू को, अब्बू से फिर बेटों को मिलती है, तो वो ज़मीनें भी हैं। लेकिन ये जो घर की ज़मीन है ना, तो ये वाली ज़मीन हमने खुद ख़रीदी थी। वो ज़मीनें हमारी और साइड पे हैं, जिन्होंने हमारे पुराने ब्लॉग्स देखे ना बहुत पुराने, तो उनको पता होगा। तो जहाँ पे हम पहले रहते थे तो वो वाली ज़मीन है उनकी, ख़ानदानी ज़मीन हम कह सकते हैं। लेकिन ये वाली जो घर की ज़मीन है ना, ये हमने खुद ख़रीदी थी, और ख़रीदने के बाद इस पर हमने ना फिर हमारा घर स्टार्ट किया था। जब हमने यूट्यूब चैनल बनाया था, और यूट्यूब चैनल से हमारी जब पहली पहली इनकम आई थी ना, तो तब हमने ये वाली ज़मीन अपनी ली थी। उस टाइम हमने ये कोई इरादा नहीं किया था कि हम इस पर घर बनाएंगे या क्या करेंगे, क्योंकि हर कोई जब भी कमाता है, पैसे इकट्ठे करता है, तो हर कोई चाहता है कि उसकी ना कोई ऐसी चीज़ हो जो उसके फ्यूचर में काम आए। तो हमने हमारी ज़मीन ली थी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने ना जो कि इरादा किया कि हमने इस पर घर बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है घर अच्छा ज़रूरी होता है। और पुराने वाले घर में ना 100 मसले मसाइल थे, आने जाने का रास्ता नहीं था, वहाँ पे हमारी फैमिलीज़ वगैरह मेहमान आते थे, तो उनकी सही जगह नहीं थी। तो इस वजह से हम लोगों ने ना फिर यहाँ पे घर भी स्टार्ट कर लिया। तो यानी ये ज़मीन, ये घर, ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूट्यूब से ही बनाया। अच्छा, और घर से रिलेटेड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल एक ये भी था कि लोग ना हमारे इस लॉन के बारे में बात कर रहे थे, और इस लॉन के बारे में ये कह रहे थे कि आप ना इस लॉन में ना बच्चों के लिए एक झूला लगवाएं, जो कि बहुत सारे लोग हैं वैसे तो, लेकिन ना यहाँ पे हमने 2-3 कमेंट्स जो के लिए ना, एक ज़यान भाई का है और एक यहाँ पे हमारी हफ्सा बहन है, तो इन दो के कमेंट्स है। तो वो कह रहे हैं कि आप ना लॉन के मिड में झूला बनवा लें, या फिर आप जो है ना बच्चों के लिए लॉन में ना स्लाइड लगवा लें, जो कि बच्चे हैं तो बच्चों के घर में ऐसी चीज़ें हो तो बच्चे खुश भी होते हैं, खेलते कूदते भी हैं, और वो क्या एक खूबसूरत भी लगता है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में सोचेंगे। अभी तो आपको पता है कि जो भी हम कमा रहे हैं, तो साथ साथ हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, या अंदर काम करवाते हैं या बाहर करवाते हैं, यानी कुछ ना कुछ हम लगे ही पड़े हैं। ये इंशाल्लाह हमने भी थोड़ा बहुत सोचा हुआ है माइंड में, और लोन से रिलेटेड भी सोचा हुआ है, घर के अंदर से रिलेटेड भी सोचा हुआ है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम ना ये झूले वाला काम भी करेंगे, जो आपने स्लाइड का मशवरा दिया है यहाँ पे लॉन में, तो ये वाला काम भी करेंगे। चलें, बच्चे हैं ना, बच्चे फिर खेलते कूदते रहते हैं, हमें भी तंग नहीं करते, वो भी इनकी एक साइड पे ना मसरूफियत हो जाती है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लग पाएंगे। और कुछ लोगों का हमारे लॉन्ड्री एरिया से भी सवाल था कि ना आपका जो लॉन्ड्री एरिया ना वो बिल्कुल ओपन है, क्योंकि यहाँ पे हमारी ना वॉशिंग मशीन होती है, और पानी की मोटर भी यहीं है, टूटी भी यहीं है, तो यानी हमारा पूरा जो लॉन्ड्री सिस्टम है ना वो यहीं है। तो आपका ये था सवाल कि आप ना इसको कवर करें, इसकी छत बनाएं, और ताकि ये ना कि बारिश में मसला नहीं हो, क्योंकि हमने बताया था कि ना हमें बारिश में बहुत मसला होता है। जब भी बारिशें आती हैं तो हमें यहाँ से वॉशिंग मशीन हटा के अंदर रखनी पड़ती है, क्योंकि बाहर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं हमने बनाया। तो फ्यूचर में तो हमने सोचा हुआ है कि यहाँ पे ना हमने एक छोटा सा शेड टाइप बनाना है, ताकि हमारी वॉशिंग मशीन भी सेव हो जाए, और हमारी जो पानी की मोटर है, ज़ाहिर है बिजली का सिस्टम है, आपको पता है करंट फैल जाता है, 100 मसले मसाइल होते हैं, तो ताकि हमारी ये वाटर मोटर भी ना सेव हो जाए। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम छोटा सा शेड बनाएंगे। लेकिन अभी ऐसे छोटे छोटे से काम में से बहुत सारे हमारे घर में जो कि ना हमने नहीं करवाए हैं, और समझें अभी हमारा ये जो घर है ना
90% कंप्लीट हुआ है, या शायद 90 से भी 1-2% कम नहीं होगा। तो इसको 100% कंप्लीट करने के लिए अभी हमारे बहुत सारे काम हैं। तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में ना एक एक करके ना करवाते रहेंगे, और जैसे जैसे करवाएंगे वो तो आप लोगों को हम दिखाते ही रहते हैं साथ में ना व्लॉग में। जैसे कि लॉन्ड्री एरिया में हमने काम करना है, साथ साथ हमने अपने किचन में काम करना है, थोड़ा सा हॉल में करना है, थोड़ा सा हमने जो है अम्मी अबू के रूम में करना है, यानी थोड़ा थोड़ा करके ना हमने पूरे घर के भी थोड़ा सा काम करना है। और इन सब सवालों में से पूछे जाने वाला एक सवाल ये भी है कि आपका गांव का नाम क्या है और वो कहाँ पर है। तो वैसे तो हमने बहुत सारे जगहों पे ये भी बताया हुआ है कि हमारा गांव कहाँ पर है, लेकिन नाम वगैरह का जिक्र आज तक हमने नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलें आज आपको इस वीडियो में हमारे गांव का नाम भी बता दिया जाए। तो हमारा जो गांव है ना वो मुल्तान से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, और इस गांव का नाम है जी सादिक वाला, जो कि आपको पता है विलेज है। और यहाँ ना लगभग एक सिटी लगती है छोटी सी, लेकिन वो थोड़ी सी दूर है। और साथ में जो बड़ी सिटी है ना मेन, वो है मुल्तान। तो मुल्तान से ये कि हमारे 50 किलोमीटर दूर पड़ता है, और जो हमारी छोटी सिटी साथ में लगती है तो वो है कोटद्दू। तो हमारे गांव का नाम है सादिक वाला। और बाकी है कि हमारे व्यूवर्स, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो आते जाते रहते हैं, तो वो कांटेक्ट करके ही आते हैं। आप लोगों में से किसी ने आना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है कि आपको फिर सीधी लोकेशन वगैरह इस तरह से सब कुछ मिल जाएगा। और इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज की व्लॉग भी पसंद आया होगा। मेरी बहन के लिए, उसकी बेबी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, और साथ साथ ये कि हमारे घर में जो भी अपग्रेड होंगे ना वो आपको हम साथ साथ बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे जी आप क्या कर रहे हैं। और अभी रात बहुत हो चुकी है, तो चले मैं बच्चों को सुलाती हूँ, इसको भी सुलाती हूँ, छोटी को भी सुलाती हूँ। और बड़ी वाली है कि वो तो अब माशाल्लाह से बड़ी होगी, तंग नहीं करती, बस ये वाला पीस हमें तंग करता है। ये तंग करती हूँ ना। हाँ, तो इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।